हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है विधि शीघ्र संपदा निहित करने का समर्थन करती है। विधि जो है वो शीघ्र ही संपदा निहित जो करने का समर्थन करती है। विवेचना कीजिए कि सिद्धांत के क्या अपवाद है यानी एक्सेप्शन है, ये हमें बताना है, क्योंकि जो लॉ है वो शीघ्र ही संपदा को निहित करने का क्या करता है, समर्थन करती है। इसकी विवेचना करने की सिद्धांत के क्या एक्सेप्शन है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रॉपर्टी लॉ के लिए और आपके प्रॉपर्टी लॉ के पेपर के लिए हुई। शुरू करते हैं भाई इसको कि परिचय डालते हैं। इसमें लिखते हैं कि विधि शीघ्र संपदा निहित करने का क्या करती है, समर्थन करती है। यानी विधि यानी लॉ है तो शीघ्र ही संपदा निहित करने का समर्थन करती है। द लॉ लर्न्स इन फेवर ऑफ अर्ली वेस्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विधि शीघ्र संपदा निहित करने का समर्थन करती है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भारतीय संपत्ति कानून यानी प्रॉपर्टी लॉ में एक विशेषकर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंतर्गत अनेक प्रावधानों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। यानी विधि शीघ्र संपदा निहित करने का समर्थन करती है। ये जो कानून है एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये भारतीय संपत्ति कानून यानी प्रॉपर्टी लॉ में विशेषकर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में के अंतर्गत अनेक प्रावधानों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना है कि संपत्ति के स्वामित्व यानी ओनरशिप और हितों यानी कि इंटरेस्ट को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रखा जाए। अनिश्चितता मतलब कि जो एक अनिश्चित की स्थिति होती है उसमें नहीं रखा जाए, बल्कि यथाशीघ्र उसे किसी उपयुक्त व्यक्ति में निहित कर दिया और यथाशीघ्र ही उसे क्या कहा जाए, किसी उपयुक्त व्यक्ति में निहित कर दिया जाए। और इस सिद्धांत का आशय देखते हैं भाई, तो क्या है कि यह सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जब कोई संपत्ति किसी को दी जाती है, अब इस सिद्धांत का यह आशय है कि जब कोई संपत्ति है यानी कि प्रॉपर्टी है वो किसी को दी जाती है तो वह संपत्ति यथाशीघ्र उस व्यक्ति में निहित यानी वेस्ट हो जानी चाहिए। तो वह संपत्ति है वो यथाशीघ्र जल्द से जल्द उस व्यक्ति में निहित यानी वेस्ट हो जानी चाहिए, भले ही उसका स्वामित्व या उपयोग बाद में शुरू हो। भले उसका ओनरशिप है और उसका स्वामित्व है या उसकी ओनरशिप है या उपयोग यूज है उसका बाद में शुरू, लेकिन वो जल्द से जल्द वो उसे निहित कर ले अपने अंदर। विधि नहीं चाहती कि संपत्ति लटकी हुई अवस्था यानी सस्पेंस में रहे, और विधि या लॉ ये नहीं चाहती कि जो आपकी संपत्ति या जो कोई भी संपत्ति है वो लटकी हुई अवस्था में या सस्पेंस में रहे, या भविष्य में किसी अनिश्चित घटना पर आधारित होकर अधिकार उत्पन्न हो, या भविष्य की अनिश्चित घटना पर आधारित होकर कोई अधिकार उत्पन्न हो, ये वो नहीं चाहती। वो कहती है फटाफट अगर तुम्हें मिल गई है तो अपनी लेकर निकलो यहाँ से, भीड़ ना लगाओ। ठीक है, तो विधि ये कहती है। खैर आगे बढ़ो। ध्यान देने योग्य मूल बातें ये होती हैं कि वेस्टिंग यानी कि निहित होना, यानी इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति में संपत्ति का कानूनी अधिकार स्थायी रूप से स्थापित हो जाना। वेस्टिंग निहित होने का अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति में जो संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का जो कानूनी अधिकार है वो स्थायी रूप से निहित हो जाए। पोजेशन ये होता है कब्जा का, इससे कोई सीधा संबंध नहीं होता। पोजेशन यानी कब्जा का इससे कोई सीधा संबंध नहीं होता। व्यक्ति के पास संपत्ति स्वामित्व ओनरशिप हो सकता है, व्यक्ति के पास क्या हो सकता है, संपत्ति का स्वामित्व यानी ओनरशिप हो सकता है, लेकिन कब्जा भविष्य में मिले, लेकिन कब्जा जो है वो भविष्य में मिले। विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति की स्थिति अनिश्चित हो या लंबित ना रहे। विधि का उद्देश्य क्या होता है, सुनिश्चित करना है कि जो संपत्ति है उसकी स्थिति अनिश्चित या लंबित बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, फिर देखता है विधिक प्रावधान। इसमें देखें तो कह रहा है कि धारा 19 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत है कि यह धारा विलंबित निहितता यानी कंटिजेंट इंटरेस्ट से संबंधित है, विलंबित निहितता संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि जहां पर किसी संपत्ति का हित यानी इंटरेस्ट ऐसे व्यक्ति के लिए सृजित किया गया है, इसमें कहा गया है सेक्शन 19 में कि जहां पर किसी संपत्ति का हित यानी इंटरेस्ट ऐसे व्यक्ति के लिए सृजित किया गया है जो अभी जन्मा नहीं है यानी अनबॉर्न है, और वह हित किसी अनिश्चित घटना पर आधारित है, वह हित जो है वो किसी अनिश्चित घटना पर आधारित है, तो वह हित तभी निहित होगा या वेस्ट होगा जब वह व्यक्ति जन्म ले और घटना घटे। तो भाई जन्म ले और वो घटना घटे तो, परंतु सामान्यतः अगर घटना निश्चित है तो हित तुरंत निहित हो जाता है, और सामान्यतः अगर घटना कोई है वो निश्चित है तो हित जो होगा वो तुरंत ही निहित हो जाएगा जाके। ठीक है, धारा 20 क्या कह रही है कि यह धारा कहती है कि जब कोई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण की जाती है, और यह धारा कहती है कि जब कोई संपत्ति है वो किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में क्या की जाती है, अंतरण की जाती है, ट्रांसफर की जाती है जो अस्तित्व में है, जो अभी अस्तित्व में है, जिसे प्राप्त करने में कोई अयोग्यता नहीं है, जिसे प्राप्त करने में कोई अयोग्यता नहीं है, तो वह संपत्ति उसी समय निहित हो जाती है। तो वह संपत्ति क्या होती है, उसी समय निहित हो जाती है, भले ही उसके कब्जे बाद में आए, भले ही उसके कब्जे बाद में आए, लेकिन वो निहित पहले ही हो जाती है। धारा 20 कह रही है। अब उदाहरण देख लो। पहला, राम ने एक वसीयत के माध्यम से निर्देश दिया कि उसकी संपत्ति श्याम को दी जाएगी जब वह 25 वर्ष का हो जाएगा। यदि श्याम अभी 20 वर्ष का है और जीवित है
तो उसका हित अभी से निहित हो जाएगा। ठीक है, राम ने क्या करा, एक वसीयत की कि माध्यम से ये निर्देश दिया या ये आदेश दिया कि उसकी जो संपत्ति है वो श्याम को दी जाएगी जब वह 25 वर्ष का हो जाएगा, और श्याम अभी 20 वर्ष का है और जीवित भी है, तो उसका हित अभी से नियत हो जाएगा। यद्यपि उपयोग 25 वर्ष की उम्र के बाद होगा, लेकिन हित या वेस्ट हो जाएगा कि हाँ वो उसका ओनर ही माना जाएगा। ठीक है, उपयोग तो वो 25 वर्ष के बाद ही करेगा। दूसरा, यदि यह कहा गया कि संपत्ति श्याम को दी जाएगी यदि वह शादी कर लेता है। ठीक है, और इसमें अब कहा जा रहा है दूसरे के उदाहरण में कि ये जो संपत्ति है वो श्याम को दी जाएगी यदि वह शादी कर लेता है, तो यह विलंबित हित है, एक विलंबित हित हो गया, और श्याम में निहित नहीं होगा, अभी विलंबित हित है, जब तक वह शादी नहीं कर लेता तब तक यह हित उसमें क्या होगा, शामिल नहीं होगा। तो इस सिद्धांत के लाभ क्या है, संपत्ति की सुरक्षा बनी रहती है। जब हित शीघ्र निहित होता है, जब हित क्या होता है वो शीघ्र निहित होता है, तो कानून व्यक्ति को उसका अधिकार सुनिश्चित रखने के लिए सहायता करता है। तो कानून है वो व्यक्ति को उसका अधिकार सुनिश्चित रखने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। विवादों की संभावना कम होती है, यदि संपत्ति किसी अनिश्चितता पर छोड़ दी जाती है तो भविष्य में विवाद की संभावना उसमें बढ़ जाती है और इससे विवादों की संभावना कम होती है। उत्तराधिकार और कर निर्धारण में सुविधा रहती है कि निहित हित से उत्तराधिकार कानूनों और कर प्रावधानों का निर्धारण बहुत आसानी से होता है। सिद्धांत के अपवाद देख लेते हैं, एक्सेप्शंस देख लेते हैं। तो यह सिद्धांत पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है, यह सिद्धांत पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है, इसके कुछ न्यायिक और वैधानिक अपवाद भी हैं। आकस्मिक हित यानी कंटिंजेंट इंटरेस्ट देखें तो जब संपत्ति किसी ऐसी अनिश्चित घटना पर निर्भर हो जो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी आकस्मिक हित वो होता है कि जब संपत्ति किसी ऐसी अनिश्चित घटना पर आधारित हो कि वह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वह हित तब तक निहित नहीं होता जब तक वह घटना घटित ना हो जाए। उदाहरण के रूप में देखें, यदि संपत्ति मोहन को दी जाएगी यदि वह आईएएस परीक्षा पास कर लेता है, यह स्पष्ट है कि आकस्मिक हित है, अगर नहीं कर पाया तो नहीं दी जाएगी। इसका केस लॉ देख लो भाई, लीके वजह रॉबिन्सन 1817 में देखो तो अदालत ने माना कि जब कोई हित अनिश्चित घटना पर आधारित हो तब तक निहित नहीं माना जाएगा जब तक वह घटना घटित ना हो जाए। ठीक है, विलंबित अधिकार यानी पोस्टपोन्ड एंजॉयमेंट देंगे। यदि कोई वसीयत कहती है कि लाभार्थी को संपत्ति तब दी जाएगी जब वह 21 वर्ष का हो जाए, लेकिन साथ में यह भी स्पष्ट किया गया कि तब तक निहित नहीं होगा कि वह निहित नहीं होगा। मतलब कोई ऐसी वसीयत ये कहती है कि लाभार्थी जो है इसका या जो आगे हमारे आने वाला इसका लाभ उठाएगा संपत्ति का, वो ये तब उसे 21 वर्ष हो जाए तभी दी जाएगी लाभार्थी को, लेकिन साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वह तब तक इस प्रॉपर्टी को निहित नहीं होगा, उसमें ये वेस्ट नहीं होगी तो वह निहित नहीं होगा, क्योंकि अगर वसीयत में लिख दिया गया है तो वह निहित नहीं होगा। उदाहरण के रूप में देखें, यदि वसीयत कहे जब राम 21 का हो जाएगा तब उसे मेरी जमीन दी जाएगी, यदि वसीयत यह कहे कि राम है वो 21 का हो जाएगा तब उसे मेरी जमीन दी जाएगी, और अगर वह 21 वर्ष से पहले मर गया तो श्याम को दी जाएगी। इसे में हित शर्त पर आधारित है, यानी यदि वसीयत कहे कि राम का 21 का हो जाएगा तब उसे मेरी जमीन दी जाएगी, और अगर वह 21 वर्ष से पहले मर गया तो श्याम को दी जाएगी। इसमें हित शर्त पर आधारित है, अगर जो भाई शर्त होती है घटित होती है तो होगा, वरना भाई नहीं होगा। अंधविश्वास यानी ट्रस्ट की स्थितियां इसमें बहुत होती हैं। कभी कभी संपत्ति किसी ट्रस्ट के अधीन दी जाती है, कोई ट्रस्ट चल रहा है उसके अधीन दे दी जाती है कभी कभी संपत्ति, और लाभार्थी का हित भविष्य में जाकर निहित होता है। जो लाभार्थी का जो हित है वो भविष्य में जाकर निहित होता है। ऐसी स्थितियों में अदालतें ट्रस्ट की शर्तों का पालन करती हैं, और जो उनके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, ऐसे में कोर्ट जो होते हैं जो भी जिस ट्रस्ट को संपत्ति दी गई है उसी के टर्म एंड कंडीशंस का वो पालन करती है। केस लॉ देख लो, तो कल्याणी वैसे नारायण ने 1980 में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की शर्तों को मान्यता दी और लाभार्थी का हित शीघ्र निहित न मानकर ट्रस्ट की व्यवस्था के अनुसार माना। और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट की शर्तों को मान्यता दी कि और लाभार्थी का हित शीघ्र निहित न मानकर ट्रस्ट की व्यवस्था के अनुसार जब कहा गया उसे तभी के अनुसार माना। प्रतिगामी अधिकार देखें तो प्रतिगामी अधिकार है एग्जीक्यूटरी इंटरेस्ट देखें, जब एक व्यक्ति को संपत्ति दी जाती है, जब एक व्यक्ति को क्या दी जाती है, संपत्ति दी जाती है, लेकिन वह किसी भविष्य की घटना पर आधारित होती है, लेकिन वह क्या होती है, किसी भविष्य की घटना पर आधारित होती है। इसमें संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित हो सकती है, जिसमें जो संपत्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित हो सकती है, तो यह प्रतिगामी अधिकार कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, प्रतिगामी अधिकार कहलाता है। और यह
निहित नहीं होता। और यह क्या नहीं होता? शीघ्र निहित नहीं होता। उदाहरण के रूप में देखें, संपत्ति श्याम को दी जाएगी, लेकिन यदि वह विवाह करता है तो संपत्ति राम को चली जाएगी। संपत्ति श्याम को दी जाएगी, लेकिन यदि वह विवाह कर लेगा तो राम को चली जाएगी। अब वो वैसे श्याम भाई बेचारे कुमारे बैठे रहे संपत्ति के लिए। खैर, न्यायिक दृष्टिकोण देखते हैं। पुनर्विलोकन भाई देखो, उसका पीओवी देखेंगे तो जुडिशियल पीओवी, न्यायालयों ने अनेक अवसरों पर यह माना कि जब कोई अस्पष्टता हो, न्यायालय थे यानी कि जो कोर्ट थे, उन्होंने अनेक ऐसे अवसर पढ़े जहां पे यह माना है कि जब कोई अस्पष्टता हो तो यह मानना चाहिए कि हित शीघ्र निहित हुआ है। अगर कोई अस्पष्टता हो तो यह मानना चाहिए कि जो हित है वो शीघ्र निहित हुआ है। ललित मोहन और गौरी शंकर वाला मैटर देखें, ललित शंकर गौरी शंकर वाला मैटर देखें तो 1924 में कह रहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां भी वसीयत की भाषा स्पष्ट हो, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां भी वसीयत की जो भाषा है वो स्पष्ट हो, वहां यह मानना चाहिए कि लाभार्थी का हित तुरंत निहित होता है। और रामचंद्र शिनॉय वर्सेस हिल्डा ब्रिटे एयर 1964 में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि निहित हित की को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कि जो वेस्टेड हित है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब तक कि वसीयत या दस्तावेज में स्पष्ट रूप से विपरीत इरादा व्यक्त ना किया गया। अगर निहित मना किया गया हो तो निहित नहीं मिलेगा, और निहित अगर नहीं स्पष्ट रूप से मना किया तो उसे प्रॉपर्टी का तुरंत निहित मिलना चाहिए। और देन आगे चलते हैं, उसमें निष्कर्ष यह कह रहा कि विधि का यह सिद्धांत विधि शीघ्र संपदा निहित करने का समर्थन करती है, संपत्ति के हितों में स्पष्टता, सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देता है। यह लाभार्थियों को शीघ्र अधिकार देने की प्रक्रिया को बल देता है। हालांकि इससे कुछ अपवाद है, इसके कुछ अपवाद तो हैं, विशेषकर जब कोई हित किसी अनिश्चित घटना, शर्त, ट्रस्ट या प्रतिगामी अधिकार पर आधारित हो, तो यह विधि शीघ्र संपदा निहित करने में थोड़ा न्यायालय पीछे हट जाते हैं और उसी के साथ टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से ही चलते हैं। न्यायालयों ने यह सिद्धांत को एक दिशा निर्देशक नियम यानी गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में प्रयोग किया है, और जब तक कोई स्पष्ट बाधा ना हो हितों को शीघ्र निहित करने की प्रवृत्ति रखती है। जब तक कोई स्पष्ट बाधा, रेजिस्टेंस ना हो, तब तक हितों को शीघ्र निहित करने की प्रवृत्ति रखी है न्यायालयों ने। और आखिरी में रिवीजन चार्ट ये कह रहा है कि विधि शीघ्र संपदा निहित करने का समर्थन करती है। बिंदु विवरण सिद्धांत है, संपत्ति हित शीघ्र लाभार्थी में निहित होना चाहिए, यह विधि कहती है। विधि का आधार देखें तो धारा 1920 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के आधार पर है। लाभ देखें तो सुरक्षा, विवाद में कमी और कर निर्धारण की सुविधा लाते हैं। और मुख्य अपवाद इसके आकस्मिक हित है, विलंबित है अधिकार, ट्रस्ट की शर्तें, प्रतिगामी अधिकार होगा। प्रमुख रामचंद्र शिनॉय, हिल्डा ब्रिटे वाला, ललित मोहन, गौरी शंकर वाला मैटर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया। और अगर नहीं समझ में आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, 1.5x की स्पीड लाके दोबारा वीडियो को देखना है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही आपके प्रॉपर्टी एक्ट के वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।